टर्की और सीरिया में सोमवार को आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई हुई है। दोनों देशों में कुल मिलाकर 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। टर्की की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा 3,500 लोग मारे गए हैं और 16,000 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। हजारों बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह गिरकर मलबे में तब्दील हो गई। एक दिन बाद भी मलबे से शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। ये टर्की के हते शहर का ड्रोन से लिया गया वीडियो है। चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे इमारतों पर बमों और मिसाइलों की बारिश कर दी गई हो। राहत बचाव कर्मी मलबों में से इंसानी जिंदगी की तलाश में जुटे हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक टर्की में 6,000 से ज्यादा इमारतें ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। जो बची हैं उनमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, जो रहने के लायक नहीं है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। सोमवार सुबह रिक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। उसके बाद से अब तक 250 से ज्यादा आफ्टरशॉक आ चुके हैं। टर्की में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। 24 सालों में टर्की में ये अब तक का सबसे भयानक जलजला है। 1999 में टर्की में आए भूकंप में 17,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस बार आए भूकंप के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियोज सामने आए हैं जिसमें भूकंप की त्रासदी का अंदाजा लगाया जा सकता है। भूकंप के बाद बिल्डिंगें कमजोर हो गई और धीरे धीरे जमींदोज हो रही हैं। अब दूसरी इमारत का हाल देखिए, ये भी उसी तरीके से ढह गई। सोशल मीडिया पर आया तीसरा वीडियो देखिए, कैसे बिल्डिंग के गिरने की आशंका से कार सामने खड़ी हो जाती है और उसके बाद कई इमारतें गिरने लगती हैं। बिल्डिंगों के गिरने का वीडियो यहीं खत्म नहीं हुआ। 2 और वीडियोस देखिए और महसूस कीजिए कि वहां उस वक्त कितना भयानक मंजर रहा होगा। कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। भूकंप से इमारतें मलबों में तब्दील हो गई और मलबों के नीचे इंसानी जिंदगियां दब गई। लेकिन चमत्कार देखिए, कई लोगों को मलबे के अंदर से जिंदा निकाला गया। और ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है जिसमें एक छोटी बच्ची मलबे के अंदर दबी थी। उसे बचाव कर्मियों ने सही सलामत निकाल लिया। इसी तरह एक और बच्ची को मलबे के अंदर से जिंदा निकाला गया। ऊंची ऊंची इमारतों के मलबे के अंदर से लोगों को निकालने का काम बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। ईंट, सीमेंट, स्टील, लोहा और कंक्रीट को काटने में वक्त लग रहा है और कभी कभी तो रेस्क्यू के दौरान ही मलबा दरकने लगता है। लोग मलबों के अंदर अपनों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद जिंदा बचने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। इस महिला का कोई अपना मलबे के अंदर दबा हुआ है। रेस्क्यू वर्कर्स उसकी खोज कर रहे हैं। इन मलबों के ढेर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप कितना भयानक रहा होगा। छत से लेकर जमीन तक पूरी की पूरी बिल्डिंग ही ढह गई। सिवाय मलबे और चूरे के कुछ नहीं बचा। और अब आपको टर्की में आए भूकंप के दौरान का एक सीसीटीवी वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो टर्की के शहर गाजियान्टेप का है, जहां एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर सीसीटीवी लगा था। और जैसे ही भूकंप के झटकों से जमीन हिलनी शुरू हुई, दुकान के रैक्स में रखे सामान एक एक कर गिरने लगे। कई सेकंड तक भूकंप के झटके आते रहे और सामान गिरता रहा। ये भूकंप कल सुबह आया था, लेकिन रेस्क्यू का काम बर्फीली ठंड में रात भर चलता रहा। बचाव कर्मी मलबे के अंदर लोगों की तलाश कर रहे थे। सबसे पहले वो उस मलबे की तलाशी लेते जहां से कराहने या पुकारने की आवाज आती। और इसी दौरान टर्की के हते शहर में बचाव कर्मियों को मलबे के नीचे दबी एक महिला के चीखने की आवाज आई। महिला मलबे के अंदर किसी चीज को पीट रही थी ताकि बचाव कर्मियों का ध्यान उसकी तरफ जाए। इससे कुछ ही मीटर दूर डेनिस नाम का व्यक्ति लगातार रोए जा रहा था, क्योंकि मलबे के अंदर उसके पिता और मां दबे हुए थे और वो इमरजेंसी वर्कर्स का इंतजार कर रहा था।
एक आदमी जो अंकारा से आया था, उसने खुद अपनी कोशिश से एक महिला को मलबे के अंदर से जिंदा निकाला। Çok şükür. Çok şükür. Elif. लेकिन सबकी किस्मत महिला की तरह अच्छी नहीं थी। इस व्यक्ति का परिवार मलबे के अंदर दबा हुआ था और ये लगातार रोए जा रहा था। Eltimin çocukları altta kaldı. Üç çocuk bir eltim orada daha çıkarılmadı. हते सीरिया के बॉर्डर के पास मौजूद है। यहाँ सीरिया के 4 लाख से ज्यादा शरणार्थी रहते हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तुर्की में भूकंप की भविष्यवाणी भूकंप आने से 3 दिन पहले ही कर दी गई थी। जिस शख्स ने ट्वीट कर भूकंप आने का अनुमान लगाया था, वो ट्वीट वायरल हो रहा है। और वो ट्वीट नीदरलैंड के वैज्ञानिक फ्रैंक होगरबिट्स ने 3 फरवरी को किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि साउथ सेंट्रल टर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में देर सवेर 7.5 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। फ्रैंक की बात बिल्कुल सही साबित हुई। टर्की और सीरिया में भूकंप आया और उसकी तीव्रता भी 7.8 थी। फ्रैंक की भविष्यवाणी तुक्के में नहीं थी। दरअसल फ्रैंक होगरबिट्स सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे नाम के इंस्टीट्यूट में सीनियर रिसर्चर हैं। ये इंस्टीट्यूट जमीन के अंदर होने वाली हलचल पर खास तौर से रिसर्च करता है, इसलिए फ्रैंक का अनुमान वैज्ञानिक आधार पर था। इस वक्त पूरी दुनिया के देश टर्की मदद भेज रहे हैं। भारत ने भी भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीम टर्की भेजी है। भारत की तरफ से मदद के लिए पहली खेप टर्की पहुंच भी गई है। और टर्की के अदाना एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना का विमान C-17 ग्लोब मास्टर एनडीआरएफ की टीम को लेकर उतरा। टर्की सरकार के साथ एनडीआरएफ की टीम संपर्क में है। इससे पहले गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से एनडीआरएफ की 51 सदस्यीय टीम सुबह 3 बजे टर्की के लिए रवाना हुई थी। हिंडन एयरबेस से एनडीआरएफ 50 लोगों की दूसरी टीम भी टर्की भेज चुका है। भारत सरकार ने आदेश दिए हैं कि 2 एनडीआरएफ टीम की तैनाती की जाए। जो 51 रेस्क्यूअर्स की है वो पहले ही पहुंच चुकी है वहां पर टर्की में। भारतीय सेना ने अपना फील्ड हॉस्पिटल भी रवाना किया है। भारतीय सेना 30 बेड का फील्ड अस्पताल भूकंप पीड़ितों के लिए बनाएगी। टीम के साथ एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जैसे मेडिकल इक्विपमेंट है। 79 सदस्यों की मेडिकल टीम भी टर्की रवाना हो चुकी है। वहीं बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी टर्की में आए भूकंप को लेकर भावुक हो गए। जो टर्की में भूकंप आया है तो उसकी चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री जी बहुत इमोशनल हो गए थे और उन्होंने कच्छ के भूकंप को याद किया। उनकी आंखें गीली हो गई। पूरा माहौल बहुत गंभीर था। पिछले 22 सालों में दुनिया भर में कई भयानक भूकंप आए जिसमें हजारों लोगों ने जान गंवाई। 22 जून 2022 को अफगानिस्तान में भूकंप आया था जिसमें 1100 लोगों की मौत हुई थी। 14 अगस्त 2021 में हैती में आए भूकंप में 2200 लोगों की जान चली गई थी। 28 सितंबर 2018 को इंडोनेशिया में 4300 लोग भूकंप में मारे गए। 24 अगस्त 2016 को इटली में भूकंप आया जिसमें 300 लोगों की मौत हुई। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में भयानक भूकंप आया जिसमें 8800 लोगों की मौत हुई थी। उससे एक साल पहले 3 अगस्त 2014 को चीन में आए भूकंप में 700 लोग मारे गए। और 2 दशक पहले सबसे बड़ा भूकंप आया था गुजरात के कच्छ इलाके में। 26 जनवरी 2001 को आए इस भूकंप में 20,000 लोगों की मौत हुई थी। विनाशकारी भूकंप को 36 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन सीरिया में अब तक भी मलबा हटाया जा रहा है। सीरिया में भूकंप से करीब 2000 लोगों की मौत हो चुकी है और 3000 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा कल से लगातार बढ़ रहा है। उत्तर पश्चिमी सीरिया के शहरों में भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। सीरिया के अल्दाना शहर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें रात के अंधेरे में बचावकर्मी मलबे से जिंदा लोगों को बाहर निकालते दिखाई दे रहे थे। मलबे में दबे लोग बुरी तरह से घायल हो चुके थे और उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया जा रहा था। ये रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर इसी तरह चलता रहा। कंक्रीट के ढेरों के बीच इस उम्मीद में तलाशी चलती रही कि शायद किसी की जान बचाई जा सके। और इस बीच वहां बारिश भी शुरू हो गई जिसने मुश्किलों में इजाफा कर दिया। अस्पताल घायलों से भर गए, लेकिन भूकंप से बुरी तरह तबाह हुए उत्तर पश्चिमी सीरिया की तस्वीर अगली सुबह भी नहीं बदली।